नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखो जॉय टॉक्स और आज बात करेंगे भैया 2025 आने वाला है, उसमें निवेश करें या कैसे उसमें निवेश करें। पहली बात तो क्या है और दूसरी बात क्या है, अब इस गिरावट में हम खरीदें या उसके बाद में रुकें। दो चीजें हैं, तो ये कई सारे लोगों पर है। सबसे पहले वायरल न्यूज सर का जो हमने उस दिन कमेंट लेते लेते उसके बाद में छोड़ा था, उस पर मैं बात करता हूं। सर जी राम राम। 7 डेज पहले मैंने क्वांट स्मॉल कैप में रिडीम कर दिया और दूसरे स्मॉल कैप में बाई किया है। हमने सही किया गलत? देखिए सर, आपने जो डिसीजन ले लिया है इस समय, एक्चुअली क्या है कि इस समय स्मॉल कैप आपका ठीक ठाक पोजीशन पे था। स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई खास करेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके बाद में आपने दूसरे को बाई किया है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आत्मसंतुष्टि। अगर आप वहां पर संतुष्ट हैं और क्वांट की एमसी में और निपॉन की एमसी में इस समय आपको पता ही है सीबीआई की और इनकी जांच वगैरह चल रही है, तो आपने जो किया वो ठीक है। लेकिन अब मैं इसके बाद में सलाह आपको यही दूंगा, आगे मैं बताऊंगा स्मॉल कैप और मिड कैप की जो रणनीति क्या है वो जरूर बताऊंगा। काफी विश्लेषण के साथ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहां पर गुजरात बंधु सर का भी थोड़ा सा क्वेरी है और उसके बाद में क्वेरी है आपके जो है रंधवा सर की भी। तो काफी रिसर्च के बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा उस पर, लेकिन सबसे पहले फटाफट ले लेते हैं। सर क्वांट मिड कैप का क्या करूं? देखिए सर, ऐसा है, जांच वगैरह चलती रहेंगी, गिरावट वगैरह चलती रहती हैं। एमसीज का हमने आपको दसियों बार बताया हुआ है कि आप किसी भी एक एमसी में, पर्टिकुलर एमसी में सारे पैसे नहीं निवेश करेंगे। और मेरे ख्याल से आप सोचिए कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक एमसी में आपका एक फंड हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 4-5 फंड के लिए 3-4 एमसी 5 एमसी आप जो है ले लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप सुकून में ज्यादा रहेंगे। उसके बाद में देखता हूं ये नितिन महेश्वरी जी को। अभी गौरव रंधवा सर ने तो सीधे बोल दिया 2-4 लाख रुपए से धंधा शुरू कीजिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, इक्विटी में थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं गलती स्वीकार किया, बड़ी बात है, कठिन है, अपनी ऊर्जा दूसरी जगह लगाएं, उजाला हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, मैंने भी बड़ी रकम लमसम के रूप में लगाई, ये गलती थी, स्वीकार किया, नया जुगाड़, नई रकम जुगाई, 20 मत कंटिन्यू लमसम कर एवरेज किया, अभी भी गिरावट में मस्त हूं, अगले 5 साल में हर मंथ गिरावट में लमसम करना है, 14 साल की एसआईपी कंटिन्यू 15 साल। तो सर आपके पास 15 साल का होराइजन है और आपने किस उस पे, मतलब क्या 26,000 के उस पे लेवल पे आपने लमसम किया? नहीं, एवरेज करने के लिए एक्चुअली क्या था कि आपने हो सकता है कि 25 से 26 के बीच में चले गए हो, 24 से 23 के बीच में, 23,200 तो कभी गई थी, 23,500 से लेकर के और 24,800 तक 1,000 पॉइंट पर आपकी निफ्टी पूरा गेम करती रही है, ठीक है ना। 27 सितंबर के बाद से लेकर के जब आपका 26,000 से फॉल शुरू हुआ है तो वहां से लेकर के उसके बाद में चलता रहा है। तो यहां पर ठीक है, ये लेवल जब 10% का करेक्शन हुआ है तो उस समय जहां तक मेरे को याद है गुजरात बंधु सर, उस समय आपने काफी पैसे लगाए हैं और दूसरा आपने लगाया इलेक्शन के टाइम पर लगाए हैं। फिर भी ठीक है, जो आपने एक बार स्टेप ले लिया है तो उस पर अभी फिर कायम रहिए और उसके बाद में एसआईपी से उसको एवरेज आउट करते रहिए। एक अच्छे इन्वेस्टर की यही जो है निशानी होती है। जय श्री राम जुगानी जी, मजेदार दिल्ली वाली कहानी। हाँ सर, एक्चुअली हुआ था। अच्छा, इक्विटी जिंदाबाद बट लार्ज कैप्स ओनली। हाँ सर, इस पर मैं आऊंगा, आज का सब्जेक्ट ही वही है, इस पर मैं अच्छे से आपको चर्चा करूंगा। सभी में चढ़ाव उतार आएगा, यस सर, डेफिनेट है, ठीक है ना। और इक्विटी जिंदाबाद रंधवा सर ने बोला तो कम से कम चलिए ठीक है, सर ने काफी इसका मतलब अपना जो है रिसर्च किया होगा, उसके बाद में यहां तक पहुंचे हैं। और यही चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, इक्विटी एक खराब असेट नहीं है बट वोलाटाइल है और वोलाटिलिटी में अपने आप को संभालना वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। ठेले से सामान लेना प्रकृता और सुदृढ़ व्यक्ति को दर्शाता है। सर हाँ, एक टाइम क्या सर, उस समय सबके पास वो फेज आता है, ऐसा तो नहीं है नहीं आता है। हर कोई मेरे ख्याल से एक जमीनी स्तर से ही उठता है सर। और आज भी काफी सारे स्ट्रीट अपना
वेंडर्स के यहाँ से, अगर मन करता है तो वहां से भी खा लेते हैं, अपना काम कर लेता है। टारगेट गुजरात बंधु सर ने कुछ जो है टारगेट दिया अपना, 5 साल में परिवार के सभी 7 सदस्यों का पोर्टफोलियो 10 लाख अब बनाना। ओके सर, टारगेट 3 साल में अचीव हो गया। 10 साल में सभी पोर्टफोलियो में 1.25 का हार्वेस्टिंग करना। तो वो तो सर अगर आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी जो है कमाई कर रहे हैं और उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 साल एसआईपी कंटिन्यू करना, 5000 सभी पोर्टफोलियो में एक्टिव रहना। ओके, 20 साल तक निफ्टी 45,000 हो जाने के बाद इक्विटी से निकलकर हाइब्रिड डेब्ट मल्टी एसेट में शिफ्ट करना। तो ये तो ऑलरेडी सर हम लोग जो चर्चा कर चुके हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग के बाद में सिर्फ 6-7% ही रिटर्न की अपेक्षा। सर आपका एम और गोल काफी अचीवेबल है और अच्छा खासा आपको अचीव होगा। सर मेन बात क्या होता है ना, जब हम उम्मीद बहुत ज्यादा कर देते हैं तब जाकर के वहां पर बात गड़बड़ होती है। इस पर भी आऊंगा मैं, सारे विश्लेषण में जब मैं एक साथ शुरू करूंगा तो आप लोगों को फिर उसके बाद में समझ में आएगा कि यस मैं सबको कैसे एक साथ लेने की कोशिश किया हूं। धनंजय सर बोल रहे हैं, सर नमस्कार, मार्केट फरवरी तक ऐसे ही रहने की उम्मीद है। धनंजय सिंह सर फरवरी तक नहीं, जून तक भी मान लीजिए, ठीक है ना, जून तक भी मान लीजिए, क्योंकि जुलाई से ही जाकर के 2023 वाला मार्च के बाद में शुरू हुआ था, जो 2022 का जो फेज अपना खत्म हुआ था ना, तो जुलाई में जाकर के मार्केट ने पीक पकड़ा था। तो मुझे भी लग रहा है कि अभी जून तक तो मतलब जो है समझ करके चले, ट्रम्प चाचा के बैठने के बाद में तब जाकर काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। इतने भावुक ना हो सर, मनमोहन सिंह जी की जितनी तारीफ करी जाए मेरे ख्याल से कम है। हमारे यहाँ के आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी मैं उनकी क्या क्या स्टेप्स आपको सर बताऊं कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के समय पर 91 से लेकर 96 तक उन्होंने क्या क्या किए हैं और उसके बाद में अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किए हैं। हाँ, एज ए गवर्नर तो बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, आपको पता ही है कि तब उनके पास वो पावर्स नहीं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक होती है लेकिन पावर्स नहीं होती हैं। लेकिन उन्होंने जितनी स्वायत्ता सेबी जैसी संस्था को उन्होंने ऑटोनॉमस बॉडी बनाया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा लोगों में विश्वास बढ़ा है और काफी ज्यादा जो आज ये मार्केट का ग्लोबलाइजेशन जो उन्होंने किया एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, और जो जिसको हम उदारीकरण की नीति बोल सकते हैं शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूं, तो ये सारी चीजें उनको जाता है। सौरभ कुमार जी बोल रहे हैं, राम राम सभी को, क्वांट मैनेज फंड चेंज हुआ इसलिए एक क्वार्टर और देखो उतार चढ़ाव आता रहता है, मगर आप स्विच करोगे या ज्यादा उछल कूद ठीक नहीं होती है। देखो आपको 14 से 15 का रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, इसलिए धैर्य रखो, इतनी ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, भले ही ज्यादा मिल जाए, चाहे लार्ज मिड या स्मॉल कैप का 15 सफिशियंट है। बात सही सर, 15 तक भी अगर एवरेज कंपाउंडिंग मिल जाता है, लेकिन वही है कि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सर। आता हूं मैं इन जो सारी चीजों पर आता हूं। और उसके बाद में हमारे करण पुरोहित सर ने भी इनको क्या नाम है श्रद्धांजलि दी है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली उनके मैं बताऊं कि भारत की अर्थ जगत में जब हमारे पास व्यवस्था इतनी नहीं थी कि हमारे देश का खर्चा भी चल सके, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमें कंगाल करने के उस पे थे, उस समय जिस आदमी ने इतनी सुदृढ़ता से परिचय दिया है अपने अर्थशास्त्री होने का, सही मायने में बोलते हैं ना, डिग्री ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस डिग्री के साथ देश की सेवा करना, और उसके बाद में उन्होंने पूरे देश को उबारा है कई संकटों से। 2008 के संकट में उबारा है, 91 के संकट में जो उबारा है, इतना सारा उन्होंने कार्य किया है। तो एक्चुअली उनके लिए आज कहीं ना कहीं मन में क्षोभ तो है ही है। तो चलिए ठीक है, अब आना जाना हम लोग भी आए हैं, एक दिन तो हम लोग भी जाएंगे, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चर्चा की। देखो दोस्तों, इस समय मार्केट का हाल वही है, मार्केट उठती है फिर गिर जाता है, मार्केट उठती है फिर गिर जाता है। जिन्होंने नवंबर की गिरावट में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर पाए थे, मार्केट उनको दोबारा मौका दे रही है, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजें आपकी मेन है, कई निवेशक ऐसे हैं जो कि तेजी ही देखे हैं। कैसे तेजी देखे हैं मैं आपको बताता हूं, जो कि 2020 के बाद में आए हैं, 21 से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो 22 में मार्केट ऐसे ही चल रही थी, 23 में कोई भी
करेक्शन आया ही नहीं, हैवी करेक्शन नहीं आया है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर पिछले 20 साल का डाटा उठा करके देख लो, ठीक है ना, तो मुश्किल से 3 या 4 साल ऐसे रहे हैं कि जिन ईयर्स में मार्केट ने 10% का करेक्शन नहीं दिया है। तो यहां तक अभी करेक्शन कोई इतनी बड़ी हाय तौबा मचने की स्थिति हमें नहीं दिख रही है। और एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो, ये जीडीपी का, टैक्स कलेक्शन का, महंगाई का और एक्स्ट्रा टैक्सेस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, कि मतलब जो है जब ये मार्केट गिरी है ना तो लोगों ने फिर इसको देखना शुरू किया, फिर हो हल्ला मचाना शुरू किया, या डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने का, तो ये सारी सिनेरियो क्या होते हैं उसके बाद में लोग हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। अब आता हूं स्टेप बाय स्टेप जो है चर्चा करता हूं, इसलिए इसमें ज्यादा बहकना नहीं है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा एक विश्वास के ऊपर फंड मैनेजर के पास लगाया हुआ है, और ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, अभी भी ये चीज बोलूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद में 2023 में हमने आपको बता दिया कोई भी ऐसा करेक्शन नहीं हुआ है, और 10% का करेक्शन तो नेचुरल होता है। लेकिन अब रही बात की, आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो भी इक्विटी में है, जैसा कि गुजरात बंधु सर ने अभी बोला है कि टैक्स हार्वेस्टिंग के बाद में हमें 6-7% की उम्मीद करनी है, क्योंकि उन्होंने 1,25,000 रुपया निकाल करके अपने फोलियो से उसके बाद में उसको दोबारा कर दिया, जो है निवेशित कर दिया है, निवेशित कर दिया, तो उसके बाद में कितना मार्केट देगी, ठीक है ना। तो अब अगर मान लिया 2011 से लेकर के 20 तक का पीरियड है सर, 2008 से लेकर के 10 के टाइम पर बढ़िया रिटर्न दिया है, 2007 के बाद में गिरावट के बाद में जो आए हैं, उसके बाद में एक बार जब मार्केट ने रैली पकड़ी थी तो ठीक ठाक रिटर्न दिया। उसके बाद 2011 से 20 तक मार्केट ने डेब्ट के बराबर ही, अगर ओवरऑल रिटर्न को चेक करोगे ना, डेब्ट के बराबर ही आपको रिटर्न दिया है, 9% के आसपास ही रिटर्न दिया है। तो उन लोगों के बारे में सोचिए कि मतलब उससे थोड़ा सा 1-2% अप ही दिया है, उसके बाद में उन्होंने कितने दिन इंतजार किया है, उसके बाद में 20 की जो है महामारी आ गई थी। तो ये सारी चीजें आपको जब जानोगे तभी तो जाकर के आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बताओ, विडंबना ये है दोस्त कि बुल रन में हर कोई चल जाता है, गिरे से गिरा शेयर भी चल जाता है, तो लोगों को अंदाज ही नहीं हो पाता है कि अभी मतलब इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हमें दो चीजें, एक तो मार्केट देखो दोस्तों, दो चीजें हमें मार्केट में समझना पड़ेगा, एक तो हाइप समझना पड़ेगा और एक आपको हकीकत समझना पड़ेगा। अभी हाइप और कहानी के ऊपर तो दुनिया भर की कहानियां बन जाती हैं, यार फलाने शेयर ने, फलाने फंड ने ये दे दिया, वो दे दिया, फलान क्या ढमकान दिया। क्वांट और निपॉन का देखो, दुनिया भर का जो हाइप क्रिएट हुआ, लोगों ने भर भर करके फलान ढमाक इतना रिटर्न दिया, इतना रिटर्न दिया। अब मैं अपने उन इन्वेस्टर को जिन्होंने बोला था क्वांट मिड कैप के बारे में बताओ या निपॉन के बारे में बताओ या उसके बारे में बताओ, तो ये बोलना चाहूंगा, हाइप और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा, समझना इसलिए पड़ेगा कि मैंने बार बार आपको बोला था, तकरीबन फंड ठीक होते हैं, तकरीबन एएमसी ठीक होती है, लेकिन किसी के एक के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है, रिटर्न को देख करके हमने नहीं भागना है। क्योंकि मार्केट किस पर चलती है दोस्तों, मार्केट डाटा के ऊपर चलती है, आज नहीं तो कल अपने आप को करेक्ट कर ही देगी। और ये बात आप लोगों को समझना होगा, ये बात बहुत ही छोटे चैनल का बहुत ही जिम्मेदार शख्स आपसे बता रहा है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। और आप टिकोगे नहीं तो उसके बाद में करोगे। अब आप देखिए हाइप में कितने सारे लोगों का, मैं हाइप आपको बता दूं, कभी लोगों ने बोला कि ये अपना रेलवे के सेक्टर चल रहा है, कभी लोगों ने बोला पीएसयू चल रहा है, कभी लोगों ने बोला डिफेंस चल रहा है, कभी लोगों ने बोला शिप चल रहा है, कभी लोगों ने दुनिया भर का बोला। अब उस पर क्या होता है, होते 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 आप तक कोई चीज कब आती है, जब उसकी खूब हाइप हो जाती है। उसके बाद में एएमसी वाले भी, आपको हमने क्या बताया, एएमसी वाले भी कोई आपको ऐसा तो है नहीं, वो उसके बाद में देखते हैं बढ़िया हाइप चल गई, वहां पर वो क्या करते हैं, एक एनएफओ ला देते हैं, एनएफओ ला देते हैं। आप लोग सुन सुन करके जब तक कहानी आती तब तक वहां पर जिनको पैसा बनाना था बना चुके होते हैं। बचा खुचा आपको एनएफओ ला करके लोग, आईपीओ ला करके लोग उसके बाद में आपसे पैसा चूस लेते हैं, और ये बात आप लोग समझते नहीं हो। अब हमारे जैसे की इतनी अनमोल बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत लोगों तक पहुंचेगी नहीं। फिर उसके बाद में रोना रोएंगे, मार्केट खराब है, शेयर खराब है, ये खराब है, वो खराब है, क्योंकि आप सही टाइम पे अप्रोच ही नहीं कर पाते हो,
समस्या वहां पर आ जाती है। जब एकदम से पीक पर होता है तो वहां पर एंटर कर लेते हो, फिर टाइम देने के लिए फिर सोचते हो मेरे को थनकड़ू हो जाए। अब थनकड़ू कैसे हो जाएगा आप बताइए। मिड कैप इंडाइसेस का 2022 से लेकर के अभी तक देखिए करीब 2.5 गुना चल गया है। अब आप फिर सोचो कि आने वाले समय में 2025 से लेकर के 27 तक में 2.5 गुना हो जाएगा, ये बात तय है क्या? अरे उस जो 2.5 गुना हुआ है उसको मार्केट करेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब इस समय अगर आप ज्यादा एंटर कर जाओगे, आपके पास आगे एवरेज करने के लिए नहीं रहेगा, तो आप अपने कार्पस को ही नीचे फिर देखोगे। बात को मेरी समझो आप। लेकिन आप लोग हैं, अब स्मॉल कैप और मिड कैप आपका कब तक चलेगा कह नहीं सकते हैं दोस्तों। स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई खास गिरावट हुई नहीं है, कभी भी आप इस चीज को कह नहीं सकते हो। और रियली मुझे इस बात में संदेह है। एक्चुअली मैं बताऊं कि जब भी मैंने लमसम किया है तो ये मैंने गुजरात बंधु सर को बताया था, और लोगों को जो पुराने हैं सूर्य प्रताप सर वगैरह हैं उनको मालूम है। कभी भी लमसम मैंने हमेशा इक्विलिब्रियम करके किया है, हर फंड में इक्वल 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 किया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा था, और यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा था। 100 माइनस एज केस के मुताबिक उसी परसेंटेज में ही स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और इसमें करना है। जैसी आपकी एज है उसी अनुसार आपको करना, क्योंकि हर किसी एज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां और कमाई अलग अलग होती है। और कभी भी हमेशा क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, हमेशा आप देखिएगा। जब भी मैं बोलता हूं इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड, फलाना ढमकाना, उसके बाद में तब जाकर के रिस्क लो। लेकिन नहीं, अब लोगों ने क्या क्या दिमाग में बैठा लिया, यार मेरा इतने दिन में हो जाएगा, फिर अब वो बेचारे होते हैं परेशान होते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, बड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। क्यों? अब आपने बड़े लाइटली ले लिया चीज सॉरी। और आज हमारे यहाँ पर बारिश हो रही, जम करके ठंडी हो रही है, ठीक है? तो ठंडी से आप लोग थोड़ा सा अपना बच के रहना और इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं एसआईपी का ही ज्यादा सहारा मेरा, खास करके पर्टिकुलरली स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि ये उस समय क्या होगा, एवरेज आउट हो जाएगा। कितना भी नीचे जाएगी, कितना भी करेक्शन होगा, उसी समय जाकर के एवरेज आउट होगा। अब आपने पिछला रिटर्न अगर देख करके कर दिया है तो शायद एवरेज आउट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बात को आप समझिए मेरी, ठीक है ना? और मेरे वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो हमेशा मैंने इसी बात पर फोकस किया। सैलपाल दादा कभी कभी मेरे से चिढ़ जाता है, बोला हमें जो है सब पता है लेकिन फिर भी बताते हैं। फिर भी बताते नहीं, बताने का मतलब यही होता है। बेशक आप 1000 2-2 हजार रुपए की एसआईपी करो, लेकिन आप उस दिन तक आपने करना है। ये बात आप डाटा के साथ, मैंने आपको ऊपर बताया ना, कई सारी चीजें ऐसी होती कि आप फ्लो में सुन जाओगे और उसकी गहराई को नहीं समझोगे। इसीलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। 2008 में आपके स्मॉल कैप में जो करेक्शन आया था दोस्त, 2008 में आपका केवल 1% शेयर कोई ऐसा स्मॉल कैप कर रहा होगा जो कि नहीं टूटा है, और 60% तक आपका स्मॉल कैप उस समय टूट गया था। स्मॉल कैप और मिड कैप को आपके उस इंडाइसेस को लेने के लिए 2016 में जाकर के उस इंडेक्स के लेवल को उनको अचीव करने में लगा था। कई सारे शेयर्स ऐसे हो गए थे जो कि अपने उस लेवल पर उठ ही नहीं पाए। ये आपके पास रिकॉर्ड है, आप इसको उठा करके देख लीजिएगा। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा फंड, हाँ फंड मैनेजर ने कोशिश जरूर किया होगा, लेकिन उस फंड मैनेजर ने उस पर क्या किया है, अच्छे शेयर जरूर लिए होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं सारे सारे उन्होंने ले लिए होंगे, ये अपना कचरे शेयर ले लिए होंगे। दूसरा, उन्होंने लार्ज कैप मिड कैप में भी जितनी उनके पास प्रोबेबिलिटीज हैं उस पर भी उन्होंने पक्का परसेंटेज एलोकेट किया होगा। तो इस लिहाज से आप म्यूचुअल फंड में बच जाओगे अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं तो। नहीं, गिरावट से बच जाओगे वो नहीं कह सकते। अब यहां पर प्रश्न आपके सामने दो उठते हैं। क्यों? ये बातें आप सुन रहे हो कब से? जब से कोविड का 2021 से 2022 के बाद से 2023 से 2024 से सुन के आपके कान पक गए होंगे। जाहिर सी बात है, मैं भी उस चीज को बोलता हूं। आप बार बार बोलोगे यार ये हमें तो पका देता है जो है बुढ़ा आदमी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो जवानी का जोश है तो आप तो बोलोगे। लेकिन यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं। एक आपका होता है, अगर हम कॉन्शियस होते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी मिस होती है। क्यों?
क्योंकि 2022 से लेकर के और यहां तक 2.5 गुना आपका मिड कैप भी बढ़ गया, स्मॉल कैप भी बढ़ गया। तो अगर हम कॉन्शियस होते हैं, जैसा कि रंधवा सर, गुजरात बंधु सर, उन चीजों को गुजरात बंधु सर तो कम, लेकिन रंधवा सर तो काफी ज्यादा वो कर रहे हैं। हम कॉन्शियस होते हैं तो हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी छूटती है। बात को मेरी समझिए, ये व्यथा, ये दुविधा आपके साथ भी है, ये व्यथा, ये दुविधा हमारे साथ भी है, ये व्यथा, ये दुविधा लेफ्ट वाले के साथ भी है, ये व्यथा, ये दुविधा राइट वाले के साथ भी है, सबके साथ। अब अगर हम कॉन्शियस होते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटी छूटती है, अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। बोलिए आप लोग, है ऐसा या नहीं? तो इन बातों को समझिए, कम से कम 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करिए। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश ना करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप अगर इसमें निवेश करने का आपको है, यस भाई, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी छूटेगी। पार्टिसिपेट करोगे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो भैया मेरे एवरेज आउट करने के लिए हमेशा अपने आप को पोजीशन रखना है, ताकि किसी भी करेक्शन में आपने डरना नहीं है, उस लेवल पर भी आपने पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद में फंड में भरोसा करना है। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, इतना आसान मूल मंत्र नहीं है, लेकिन खास करके एजेड लोगों के लिए ये मूल मंत्र नहीं है। हाँ, एजेड लोगों में वो लोग जिन्होंने डेप्ट में भी रखा हुआ है, सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी रखा हुआ है, इक्विटी में भी रखा हुआ है, अपने एसेट को वेल डाइवर्सिफाई किया हुआ है और उसके बाद उनका इमरजेंसी फंड बना हुआ है, सेफ्टी फंड बना हुआ, तो यस वो तो रिस्क लेंगे, वो तो खेलेंगे, अपना एसआईपी के सहारे जाएंगे। मैं भी जो है एसआईपी कभी भी मैं स्टॉप ही नहीं करूंगा, चाहे अगले उस तक जो है पूरा कितना भी % तक करेक्शन हो जाने दो, ना डरूंगा ना करूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एवरेज आउट जाकर के यहीं से ही होगा और मार्केट उस लेवल को जरूर उसके बाद में टच करेगी, उसका जितना कंप्रेस होगी उसी तेजी से द्रुत गति से भागेगी, लेकिन उस समय तो करना पड़ेगा। लेकिन अब हर किसी की तो वो स्थिति तो है नहीं। बात मेरी उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्लोज करने से पहले मैं आज की जो सीख देना चाहूंगा, सीख आज का क्या है दोस्तों, बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा। मार्केट में इस बात का, मेरी सीख को ध्यान रखिएगा, ज्यादा पैसा बनाना आपको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप ज्यादा पैसा खोए नहीं, जिससे कि आप कम से कम उस गिरावट में बच सकें और ये आपके दिमाग में ना आए कि हम इक्विटी के एसेट को निकाल करके और उसके बाद में कहीं पर और फिर धंधा पानी करते हैं। क्यों? क्योंकि यार नुकसान का एक ही वो है, टाइम देना और एक चालाक निवेशक आपका बनना। चालाक निवेशक आप कैसे बनोगे? जो आपको ये सारी टिक्स और टिप्स बताई गई। तो उम्मीद करता हूं मैंने सारे के कमेंट एंड क्वेरीज को बड़े अच्छे से, क्योंकि सवेरे हमने केवल भावभीनी श्रद्धांजलि दिया था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको 2025 में आप कैसे चलो, क्योंकि चंद दिन ही बचे हुए हैं 2024 के, और 2024 भी अच्छा साल रहा है, 2023 भी मार्केट के लिहाज से अच्छा साल रहा है, 2025 हो सकता है जून तक वोलेटाइल रहे, तो आपने तैयार रहना है। बस इसके साथ ही दोस्तों क्लोज करता हूं, मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू।